तो सर ये फतेहपुर सीकरी है, वर्ल्ड हेरिटेज मैनुमेंटों में आता है। हम लोग यहाँ फतेहपुर सीकरी के लोकल गाइड हैं जो फतेहपुर सीकरी घुमाते हैं। है तो वर्ल्ड हेरिटेज मैनुमेंट, मगर इसको धार्मिक स्थल के तरीके से देखा जाता है। हिंदू रानी का नाम जोधाबाई था सर, वैसे असली नाम तो हरकाबाई था, टाइटल नाम जोधाबाई कहते हैं। जो ऊपर से करवा चौथ का चांद देखती थी और सुबह के टाइम सूरज को जल चलाती थी, मगर कभी कभी यहाँ पर हवा खाने के लिए जाया करती थी, इसलिए इसको हवा महल का नाम भी दिया है। इस पूरी बिल्डिंग की सपोर्ट आपको पिलरों पर दिखाई देगी सर। 176 पिलर है, 176, 84, 56, 20, 12 एंड 4, तो 176 स्टोन के पिलरों पर इसको बनाया गया है। हम लोग इसी को पंचमहल, इसी को हवा महल कहते हैं सर। हम आगे आपको जोधा का महल और रसोई खाना दिखाएंगे। तो सामने ये राजपूत थी, वो शुद्ध शाकाहारी थी, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी किचन बनाया था सर। और महारानी जोधाबाई राजस्थान की थी, उनको झुमका पहनने का बहुत शौक था। आप लाइनिंग से देखो, कान का झुमका आपको दिखाई देगा, जिसमें चारों साइड 156 डिजाइन बने हैं, जिसमें हर डिजाइन अलग अलग बना हुआ है। महारानी जोधाबाई को जब कभी किसी दासी का खाना पसंद आता था, रानी जोधाबाई अपनी दासियों को कान का झुमका ही गिफ्ट में इनाम दिया करती थी सर। साइड में नॉनवेज किचन था, कभी कभी वहाँ पर भी नॉनवेज खाना बनता था, क्योंकि अकबर की मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी जब कभी यहाँ आती थी तो उनके लिए वहाँ पर खाना बनाया जाता था। अकबर की सबसे खास रानी जोधाबाई, एक मिनट रहिए, सबसे बड़ा प्लेस सिंधु रानी जोधाबाई का है सर, जिसको हम लोग हवेली कहते हैं। इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक पूरा प्लेस सिंधु रानी जोधाबाई का है, जिसको हवेली कहा जाता है। महारानी जोधाबाई के लिए सबसे बड़ा पैलेस इसलिए बनाया था क्योंकि अकबर को जोधाबाई से बेटा मिला था सर। इसके बाहर एक छोटा रूम जो दिख रहा है, सिक्योरिटी गार्ड रूम था, क्योंकि पैलेस के अंदर सिवाय अकबर के किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड कौन थे सर? ना तो लेडीज थे ना जेंट्स थे, किन्नर लोग रखे गए थे। अभी हम लोग इस महल के अंदर जाएंगे। हमारा रास्ता सिर्फ एक ही रखा है, क्योंकि राजस्थान में जो बड़ा बिल्डिंग होता है सर, उनमें एक ही रास्ता रखा जाता है, जिसी गेट से जाना होता है उसी गेट से वापसी आना होता है। ये सबसे बड़ा प्लेस हिंदू रानी जोधाबाई का है, जिसमें रहने के लिए जोधाबाई के 2 पैलेस बने हैं सर। सामने देखोगे तो आपको ये जोधाबाई का समर पैलेस दिखाई देगा, और इस साइड देखोगे तो सर जोधाबाई का विंटर पैलेस दिखाई देगा। मगर दोनों पैलेस सेम टू सेम एक जैसे। फर्क क्या है, इस बिल्डिंग के बैक साइड में जाली लगा है और पीछे एक पानी का लेक था, मोती झील, उससे ठंडी हवा आती थी। ये रूम ठंडा रहता था, इसलिए समर पैलेस कहते हैं। मगर सर इसके अंदर जाली और न जंगला, ये रूम पूरा पैक है, सूरज से गर्म होता था, इसको विंटर पैलेस कहा जाता है। अकबर जोधाबाई की जब शादी हुई, उसको दहेज में से राधा कृष्णा की सोने की मूर्तियां मिली थी। सामने जोधाबाई का मंदिर था, यहाँ राधा कृष्णा की सोने की मूर्तियां रखकर जोधाबाई पूजा करती थी। अंदर से मंदिर दिखाता हूँ, आ जाइएगा। मूर्तियां तो नहीं है। और जोधाबाई जब पूजा करने के बाद बाहर आती थी, ये बीच में छोटा सा एक पौधा लगा है सर। अकबर के ज़माने में तुलसी का पौधा था, आज तुलसी का पौधा हटाकर वहाँ पर गुड़ैल का पौधा लगा रखा है। तुलसी के पौधे को जोधाबाई उस जमाने में जल चढ़ाया करती थी। ये साइटों में छोटे छोटे रूम नजर आते हैं। यहाँ महारानी जोधाबाई के साथ 101 दासियां भी दहेज में आई थी। जोधाबाई महल के ऊपर और जोधाबाई की दासियां नीचे रहा करती थी। यही सबसे बड़ा प्लेस जोधाबाई का महल है, जिसको हवेली का नाम दिया है सर। ये महारानी जोधाबाई का मंदिर दिखेंगे, देख कर आइएगा अंदर से। यहाँ पर आने और जाने के लिए सबसे पहले यहीं से हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ सामने मंदिर बना हुआ है, सामने राधा कृष्णा भगवान की सोने की मूर्ति रखकर वहाँ जोधाबाई पूजा करती थी। पूजा करने के बाद बाहर आती थी। मैंने आपको दिखाया तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया करती थी। ये जोधाबाई का जो मंदिर नजर आता है, राजस्थानी स्टाइल से बनाया गया है, यानी हिंदू आर्किटेक्चर। इसके दोनों साइड में छोटे छोटे रूम बने हैं, पूजा का सामान रखने का जगह था। सामने वाला जो बिल्डिंग आपको नजर आता है, उसको रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता है सर, क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री समझ लो, जिनके पास खजाने की कुंजी हुआ करती थी। इसको कितना देना कितना लेना उन्हीं के अंडर में था। एक दूसरा काम था जमीन की नापातोली, जो हमारी तहसीलों के अंदर होता है सर। तो तीसरा काम था सर टैक्स वसूली, जिसको आज के ज़माने में टैक्स कहते हैं, उस ज़माने में लगान कहते थे। वो किसान लोगों से टैक्स वसूल किया करते थे, और अकबर ने उनके लिए ऑफिस बनाया था। यहीं बैठकर वो लिखा पढ़ी का काम किया करते थे सर।